नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मिशन अस्पताल प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज। दमोह नगर पालिका सीएमओ का मुंह काला करने वाले 2 आरोपियों पर मामला दर्ज। 2 कर्मचारी बर्खास्त, 1 सस्पेंड। आदिवासी समाज का फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर लोग कर रहे हैं नौकरी। दमोह कलेक्टर से की गई लिखित शिकायत, कलेक्टर ने दिया जांच का आश्वासन। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती पर बाबा साहब युवा सेना ने किया श्रमदान। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह नगर पालिका की, जहां पर कर्मचारियों की हड़ताल चल रही। वहीं इसी बीच खबर आई कि 2 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जबकि 1 कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे में कर्मचारियों का आक्रोश सड़कों पर आ गया और जमकर बवाल सड़कों पर देखने को मिल रहा है। चक्का जाम भी किया गया। दमोह के घंटाघर पर जमकर नारेबाजी हुई और लगातार प्रशासन के विरोध में ये नारेबाजी की गई, सीएमओ के विरोध में ये नारेबाजी की गई। इनके बीच अब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा। आज हमारे 3 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी साहब ने, और आज हम लोग का 6वां दिन होगा, कोई भी अधिकारी हम लोग से मिलने नहीं आया है। और सीएमओ प्रदीप शर्मा के द्वारा हमारे समाज के ऊपर इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि मैं आयुक्त में भोपाल में देख के भी आ गया हूँ। मैंने कई कंप्लेन कर दी, मगर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारा कर्मचारी पूरा परेशान है और हम लोग की समय पर पेमेंट नहीं हो रही है। हमारा कर्मचारियों की सिविल खराब है और अभी हमारे सफाई कर्मचारी को विकास कालीचरण को साहब ने फटकारा था, उसको मानते गते आने से वो जबलपुर रेफर हो गया है। हम ये चाहते हैं कि सीएमओ साहब के ऊपर कार्रवाई हो और दमोह से उसकी विदाई हो। हड़ताल चल रही है अपनी मांगों को लेकर, लेकिन आज तक जिला प्रशासन या नगर पालिका प्रशासन द्वारा हम लोगों का कोई खबर लेने नहीं आया है। उसके विपरीत 8 दिनांक को मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा लक्ष्मण कसौटिया और राजा दुबे, जावेद गौरी, 3 कर्मचारी जो पदाधिकारी, संघ पदाधिकारी जो हड़ताल का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको बिना किसी विधि के एक तरफा कार्रवाई करते हुए सेवा समाप्त एवं निलंबन की कार्रवाई की गई, जो अनुचित है। और नगर पालिका अधिकारी द्वारा जो ठेके पे काम कराया जा रहा है, तो नगर विकास के नाम पे लाखों के बल बहाने जाएंगे, ये गलत है, अनुचित है। हम आपके माध्यम से जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन से कहते हैं कि लक्ष्मण कसौटिया और राजा दुबे और जावेद गौर की जो कार्रवाई की गई है, उसको सहानुभूति पूर्वक, जो विधि सम्मत हो, वो कार्रवाई की जाए। देशपूर्ण जो कार्रवाई की गई है उसको तुरंत निरस्त किया जाए, नहीं तो 17 अप्रैल को हम लोग मुख्य नगर पालिका अधिकारी का घंटाघर पर पुतला दहन करेंगे और आंदोलन को और उग्रता प्रदान करेंगे। लगातार आपको आंदोलन कर रहे हैं, कितने अधिकारी मिलने आए और आज तक क्या निर्णय हुआ? 8 दिनांक तक जिला प्रशासन या नगर पालिका अधिकारी किसी प्रकार की हम लोगों से खबर नहीं ली गई है। हम लगातार हम लोग की उपेक्षा की जा रही है। आज भी आप देखें कि हम लोग चुपचाप अपने हड़ताल किए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। उनके द्वारा हड़ताल को कमजोर करने के लिए महामंत्री संघ, महामंत्री लक्ष्मण कसौटिया, राजा दुबे और जावेद गौरी कर्मचारी को निलंबित कर दिया। न किसी पूर्व सूचना के, न किसी प्रकार का पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया है। प्रशासन ने आप लोगों को बुलाया कि क्यों बैठे हैं? क्या 8 दिनांक तक किसी प्रकार की सूचना हम लोग को जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। कोई अधिकारी नहीं है? कोई अधिकारी नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जिला प्रशासन मुख्य नगर पालिका अधिकारी के साथ
कार्य कर रहा है, उसके पक्ष में कार्य कर रहा है। क्या होगा अगला चुनाव? हम लोग 17 अप्रैल को पुतला दहन करेंगे मुख्य कार्यपालिका अधिकारी का। इस संबंध में मौजूद पार्षदों से भी चर्चा की, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों। उनके द्वारा भी जमकर आरोपों की बौछार सीएमओ के ऊपर की गई। लगातार बात बिगड़ती जा रही है। बात कहीं से शुरू हुई थी, लगातार पीआईबी में विरोध हुआ, बाहर विरोध हुआ, अब कर्मचारियों को वहाँ टिकाना जा रहा है। ये प्रदीप शर्मा जी की कार्यशैली शुरू से ऐसे ही रही, जहाँ भी रहे हैं इनने इसी प्रकार के कार्य किए और सब जगह से इनको काला मुंह करके भगाया गया। यहाँ में क्या होगा? यहाँ पर विवाद ये है कि ये कर्मचारियों का किसी प्रकार से कोई भी इनकी मांग ना सुन रहे हैं, ना किसी को सुनने दे रहे हैं, ना सहयोग कर रहे हैं। सभी पार्षद दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बात करूंगा, कांग्रेस भाजपा सभी पार्षद परेशान है, ना किसी के कार्य हो रहा है ना कुछ हो रहा है। ये मात्र अपने बिल बनाने में लगे हुए हैं, जो इनकी चाटुकारिता करते हैं उनको बढ़ाते जा रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि सीएमओ को दमों से भगाया जाए। आप काफी पुराने समय से पार्षद, किस तरह से नगर पालिका चल रही है? 20-25 साल मुझे हुआ देखते हुए नगर पालिका अच्छी चलती थी, सबको लेके चलते थे। कोई भी अध्यक्ष बैठ जाए, कांग्रेस बीजेपी सब एक हो जाती थी। शहर के विकास की चर्चा होती थी, शहर को सुंदर बनाने की चर्चा होती। लेकिन आज देखने में ये मिल रहा है कि न शहर की चिंता है, न हमें अपने मजदूरों अपने कर्मचारियों की चिंता है। कर्मचारी करीब 4-5 महीने पहले भी हड़ताल पर बैठे थे, तो कलेक्टर साहब और एसडीएम के आश्वासन के बाद हड़ताल भंग हो गई थी। इनकी एक प्रथम मांग है कि इनका जो प्रस्ताव डला था, वो प्रस्ताव किसी भी तरीके से टीआईसी में डल जाए और वो खंडित हो जाए, क्योंकि ये प्रस्ताव अभी भी जिंदा है। और गलत तरीके से एक ही व्यक्ति ने अध्यक्ष को गुमराह करके जितेंद्र राय जी द्वारा वो प्रस्ताव कर्मचारी विरोधी डाला गया था। आज जो सेवा समाप्ति हुई है, मैं आपके मंच से बोलना चाह रहा हूँ, मेरी मम्मी को आज से 23 साल पहले पार्षद बनी थी, 23 साल पहले पार्षद बनी थी। उस समय मैं पार्षद था, मेरी माँ पार्षद थी। अब 23 साल की घटना किस व्यक्ति ने सीएमओ साहब को बताई? अगर 23 साल पहले लीगल नौकरी लगी गई थी तो इतने सीएमओ इतने सब लोग निकल गए। उस समय 80-85 लोग लगे थे, तो सभी की जांच क्यों नहीं कराई गई? यानी सिर्फ हमारे अध्यक्ष को, इस नगर पालिका को बदनाम करने वाला व्यक्ति सिर्फ जितेंद्र राय है। जितेंद्र राय जी द्वारा ही पूरा लेटर बनाया गया है। और 3 कर्मचारियों को जब उनके प्रशासन द्वारा बयान दिए गए, अगर वो दोषी पाए गए थे तो दो एफआईआर हुई है, तो उनके भी तीनों के नाम एफआईआर में आना चाहिए, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई। और स्थायी कर्मचारियों का सीधा सीधा नियम है कि बिना नोटिस के आप उनकी सेवा समाप्त नहीं कर सकते हो। तो ना नोटिस दिया गया आपको तीनों कर्मचारियों को, ना उन्हें नोटिस दिया कि वो अपना जवाब दें, डायरेक्ट एक पक्षीय कार्रवाई हुई, सेवा समाप्त। सीएमओ साहब का सीधा तानाशाही रवैया है कि जो मैं कहूं, क्या गलत कहूं, वो मेरी बात मानो करो। और ये कर्मचारी सही बोलते हैं तो डरा धमका के सिर्फ एक ही काम चलता है, मैं तुम्हारी सेवा समाप्त कर दूंगा। उन्होंने आज बता भी दिया, उसके पूर्व 2 सफाई कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी। कर्मचारी है नहीं है नगर पालिका में, थोड़ी बहुत कहीं चले गए, स्वास्थ्य खराब है, किसी को मौका नहीं देते हैं, डायरेक्ट सेवा समाप्त। तो मेरा आपसे निवेदन है, सभी दमोह शहरवासियों से निवेदन है, ऐसे सीएमओ को भगाने में हमारा सहयोग करें और नगर पालिका कर्मचारियों की मदद करें, क्योंकि ये सीएमओ बहुत तानाशाही है, गलत तरीके से नगर पालिका चला रहा है। दमोह नगर पालिका की हड़ताल का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा। वहीं दमोह शहर में अब कचरा नजर आने लगा है। दमोह नगर पालिका में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सीएमओ की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर ये आक्रोश में है। कुछ दिन पूर्व सीएमओ का मुंह काला किया गया था, उसको लेकर जहाँ एफआईआर दर्ज हुई तो वही कर्मचारियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा रहा है, जिसके चलते इनका विरोध प्रदर्शन सड़कों पर आ गया है और ये आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन अरविंद के साथ संजय सरवरिया। दमोह के मिशन अस्पताल प्रबंधन पर अंततः एफआईआर दर्ज हो गई है। बताया जाता है कि दमोह नगर कोतवाली में बीती रात ये एफआईआर दर्ज की गई है। अवैध कैथ लैब का संचालन करने पर मिशन अस्पताल दमोह के प्रबंधन समिति पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। 14/4/2025 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह के पत्र में मिशन अस्पताल संचालक एवं प्रबंधन मंडल के द्वारा मिशन अस्पताल कैथ लैब के पंजीयन कराने में धोखाधड़ी कर दस्तावेजों पर डॉक्टर अखिलेश दुबे के कूट रचना कर हस्ताक्षर बनाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर मिशन अस्पताल दमोह
कैथ लैब का रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर कैथ लैब संचालित करना। संचालन के दौरान कुछ मरीजों की एंजियोप्लास्टी के बाद मृत्यु हो जाना पाया गया है, ऐसा पुलिस के द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया है। इस संबंध में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के द्वारा किया गया और बताया गया कि 9 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है, जिसमें अजयलाल पिता विजयलाल पिता बैतलम कैंपस जबलपुर रोड दमोह, संजीव लैम्बर्ट पता दमोह, विजय लैम्बर्ट के अलावा और भी काफ़ी सारे लोग हैं, जिसमें जीवन मैसी पिता जोसफ मैसी पता वैशाली नगर, असीम न्यूटन, फ्रैंक हैरिसन के अलावा इंदुलाल, रोशन प्रसाद पिता राजेश प्रसाद, कदीर यूसुफ पिता उमर फारूक, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनके विरुद्ध ये FIR दर्ज की गई है। इस संबंध में विस्तार से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के द्वारा पत्रकारों को जानकारी दी। सिटी कोतवाली में कल CMHO साहब के राय हम लोग को जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, जो मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत था। उसके अंतर्गत उन्होंने ये दिया था कि अखिलेश दुबे नाम के एक अधिकारी है, इनके नाम से अखिलेश दुबे डॉक्टर के नाम से कूट रचना का कैथ लैब यहाँ मिशन अस्पताल में संचालित की जा रही थी। उसमें कैथ लैब संचालन के दौरान कुछ मरीजों की एंजियोप्लास्टी डॉक्टर के द्वारा की गई है, एंजान कैम्प के द्वारा, और उसमें कुछ लोग मृत्यु हुई है। उसका उनका जांच प्रतिवेदन हम लोग को प्राप्त हुआ था और जांच प्रतिवेदन के आधार पर हम लोगों ने पूरा कार्रवाई की है, जिसमें अपराध का कायम किया गया है जो धोखाधड़ी संबंधित है, क्योंकि डॉक्टर अखिलेश दुबे साहब ने कहा कि हमारे हस्ताक्षर नहीं थे कैथ लैब के, उसमें तो धोखाधड़ी से रिलेटेड ऑफेंस तो है, और प्लस उसमें क्योंकि कुछ डेथ थी तो डेथ से रिलेटेड जो धाराएं होती हैं, कंप्यूटर होमिसाइड एंड अमाउंट टू मर्डर, वो लगाई गई हैं और उसमें कार्रवाई की जा रही है। उसमें जो संचालन मिशन अस्पताल के जो संचालन मंडल है उसके खिलाफ उनकी रिपोर्ट आई थी CMHO साहब की। उस रिपोर्ट में उन्होंने 8 नाम बताए हैं, उन 8 नामों के खिलाफ उनको कार्रवाई कर। देखिए वो नाम आपको प्रेस नोट में मिल जाएंगे। नाम मुख्यतः जो 8 नाम इसमें लिखे हैं, इन नामों में पहला नाम है असीम न्यूटन, फ्रैंक हैरिसन, इंदुलाल, जीवन मैसी, 5वां नाम इसमें रोशन प्रसाद, 6वां कादिर यूसुफ, 7वां अजयलाल और 8वां संजीव लैम्बर्ट और 9वां विजय लैम्बर्ट। चौथा नाम 9 लोगों के। चौथा नाम कौन सा है? चौथा नाम जो इसमें है, चौथा नाम है जीवन मैसी। तो आयुष्मान भारत की योजना के तहत ये मशीन को परमिशन दी गई थी। देखिए ये सब जांच के विषय हैं और इनकी जांच चल रही है, और ये ऑलरेडी कमेटी जो हाई लेवल कमेटी बनी हुई है, कलेक्टर साहब ने पहले ऑर्डर किया है, वो सब कमेटी जांच करेगी, क्योंकि ये पूरा तरह एक डॉक्टर के प्रोफेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट है, और जो इससे संबंध में मेडिकल काउंसिल एक्ट से रिलेटेड जो मेडिकल लॉ है और जैसे क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट के प्रोविजंस हैं, इनमें जो एक्सपर्ट कमेटी है वो जांच करती है। जांच का एक्सपर्ट ही उसे ओपिनियन दे पाते हैं कि इसमें कौन सी क्या कैसी कार्रवाई, क्या नेग्लिजेंसी हुई है, क्या डेलिबरेटली नेग्लिजेंसी हुई है। उन सब में जो CMHO एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उस चीज के लिए वो हम लोग को रिपोर्ट दे रहे हैं और हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो उन्होंने खुद लिखित आवेदन लिखित में इसमें बताया है उन्हें कि उन्होंने खुद लिखित आवेदन दिया इस समय। इस संबंध में जो धाराएं हैं 318(4), 336(2), 340(2), 105 और 35 BNS। लेकिन सर अखिलेश दुबे ने लगातार मिशन अस्पताल से पैसा भी दिया है। देखिए ये सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी है, हम लोग ने FIR कर ली है, और आप लोग के जो भी क्वेरीज हैं वो इन्वेस्टिगेशंस में हम लोग जो है हम लोग का FIR इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम राइट टू हियर सभी को दिया जाए। राइट टू हियर जो रहता है वो प्रिवेल होता है। हम लोग जो फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसमें जो फैक्ट हैं और जो एक्सपर्ट से रिलेटेड इश्यू हैं, इसमें एक तो में बोलंस टेस्ट होता है, जिसको कहते हैं एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट ही कर पाता है, तो वो एक एक्सेप्टेबल लॉ है मेडिकल में अपने इंडिया में, और वो एक्सेप्ट किया जाता है माननीय कोर्ट के द्वारा। तो वो उसके तहत एक्सपर्ट आदमी जो है एक्सपर्ट काम कर पाता है, उसके तहत कमेटियां जो काम कर रही हैं एक्सपर्ट कमेटियां, वो काम हमको रिपोर्ट देंगी और हम उसके तहत काम करेंगे। आरोप क्या है? अखिलेश दुबे के आरोप ये हैं कि हमारा नाम से फर्जी दस्तखत करके
हमने फैसला बना दिया है, वो उस पर सीएमएचओ ने जांच करी है और सीएमएचओ चूंकि एक्सपर्ट है उस चीज के, और अब जांच रिपोर्ट हमारे पास आ गई तो हम फर्दर उसमें कार्रवाई करेंगे। कार्यालय के द्वारा ही तो परमिशन दी गई थी सर। देखिए उनके द्वारा ये लिखा गया है कि हमको कोई सूचना नहीं। गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी? देखिए इसमें जांच हो रही है, जांच के बाद इसमें पूरे फैक्ट्स की जांच होने के बाद फिर उसमें जो अतिरिक्त कार्रवाई की जाए। जांच हो रही तो एफआईआर कैसे होगी? जांच एफआईआर में जांच को इन्वेस्टिगेशन कह रहा हूँ मैं। आई थिंक इंक्वायरी का मतलब ये है कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन एफआईआर कर रहे हैं, जांच के बाद हम लोग एफआईआर हम लोग का इन्वेस्टिगेशन मैंने हो रहा है बीएनएसएस में। बीएनएसएस में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस चीज का, और इन्वेस्टिगेशन में चूंकि फेयर होता है और उसमें बहुत सी चीजें डिस्क्लोज नहीं की जाती, इन्वेस्टिगेशन के जो रूल्स है उसमें लगते हैं बीएनएसएस में, तो हम लोग उनमें इन सब फैक्टों का एनालिसिस करके कर रहे हैं। सीएम को तो जानकारी कैसे होगी जब आयुष्मान कार्ड वहाँ पे उपयोग होगा? देखिए ये सब हम लोग उन्होंने हमको लिखित में दिया है इस चीज को, हम लोग इस चीज को जांच में हम लोग देखेंगे, यदि कोई रेगुलरिटी हुई है तो आवेदन पर उनकी एफआईआर हुई है खुद आगे? देखिए इनकी जांच रिपोर्ट हम लोग को प्राप्त हुई, जांच रिपोर्ट एफआईआर देखने लायक होगा इस मामले में और क्या क्या नए खुलासे होते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। हमने आपको एक खबर दिखाई थी किस तरह से आदिवासी समुदाय के नाम पर कुछ लोग अपना प्रमाण पत्र बना लेते हैं और नौकरियों में आ जाते हैं। साथ ही की शिकायत भी की गई थी। आज आवेदनकर्ता के द्वारा दमोह कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से दमोह कलेक्टर के समक्ष इस शिकायत को रखा, जहां फर्जी प्रमाण पत्र भी दिखाए गए हैं। दमोह कलेक्टर के द्वारा जांच का आश्वासन दिया है। पुलिस इंस्पेक्टर गजेंद्र चौबे के द्वारा अपने आवेदक की ओर से इस आवेदन को प्रस्तुत किया। नहीं इसका नहीं, ये कहता है कि हम धोबी हैं, पूरे देश में धोबियों को इसमें मुंडा नाम जी, जबकि ये मोड़ा है। मुंडा का सर्टिफिकेट मुंडा होते नहीं, ये सर्टिफिकेट मतलब जिस तरीके से किया गया है ये 420, 467, 71 का मामला बनता है, जिनने भी जगह दमोह का लेकिन इसका आगे अपने सर्टिफिकेट ये भी सब यहाँ से जारी किया कि यहाँ मुंडा जाति होती नहीं। मामा मुंडा मुरिया ये छत्तीसगढ़ और आदिवासी ट्रायल बेल्ट में पाए जाते और इसके नाम से इसने नगर पालिका का सीएमओ बन गई। लाभ ले सकता है तो एक बार बच गया तो आपको जिसकी आप बात कर रहे हो ये भी हमारे यहाँ से बना है जी। इसका सर्टिफिकेट कॉपी का ये देखिए सब नीचे लगा दिए इनका नहीं, जिसकी आपने शिकायत जिसकी एप्लीकेशन है इसका कहने पूरे भारत में धोबियों को ओबीसी का लाभ दिया जाता है। हमें कोई लाभ नहीं मिलता है, हमें भी ये लाभ दिया जाना चाहिए। जब ये सर्टिफिकेट गलत तरीके बन सकते हैं तो हमें भी लाभ दिया जाना चाहिए। हमें तो इसका मतलब है आपने देखा है ये दमोह जिले में पैदा होती है। दमोह जिले में कहाँ महाकाली चौरा नहीं बाकी जिलों में हम लोग पिछड़ी जाति में अनुसूचित जाति ऑल इंडिया में हरी जगह कागज में वकील साहब आ रहे गंभीर शिकायत है करके इसका पूरा रिमांड करवाना है। 2 केस लिख के दिए
मुंडा जाति आती है शायद दमोह जिले में मुंडा जाति होती है, लेकिन दमोह जिले से सर्टिफिकेट जारी किए गए मुंडा जाति के, तो मुड़ा ओबीसी और इसको ट्राइब के सर्टिफिकेट जारी किए गए। इसकी शिकायत की गई तो जो मुड़ा शब्द को अंग्रेजी में MBA करते हो ना लिखते मुंडा को किए गए। इस प्रकार से फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए गए, जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत लाभ मिले। इस बात की SDM में जारी किया, SDM कार्यालय से जारी हुआ, तहसीलदार इसमें आगे लगे SDM का वाला था। राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ, राजेंद्र रजक जी आए और राजेश रजक जी आए। उनने ये बताया कि हम सारे भारतवर्ष में दमोह जिले के कुछ जिलों को छोड़ के सब जगह अनुसूचित उसमें ओबीसी में आते, अनुसूचित जाति में आते, परंतु उनको ये लाभ नहीं दिया जा रहा था। जबकि दमोह जिले में एक मोड़ा जाति होती है, मोड़ा जाति को अंग्रेजी को अपभ्रंशित करते हुए शब्द का प्रयोग करते हुए मोड़ा को मुंडा लिखा और मुंडा जाति का लाभ लेते हुए बड़े बड़े पदों पर लोग पहुंच गए, जिसके प्रमाण पत्र जारी किए गए। सरकार की तरफ से जारी किया गया था कि दमोह जिले में मोड़ा जाति के लोग हैं, मुंडा जाति के लोग नहीं है। फिर भी मुंडा जाति का लाभ दिया गया और मुंडा जाति के नाम पे उनने कुछ अपना अनुसूचित जनजाति का लाभ लेके बड़े बड़े पदों पर पहुंचने का काम किया, जिसकी शिकायतें हम लोगों ने की और इसके माध्यम से ये बात की मांग की गई कि जब किसी व्यक्ति को ये लाभ दिया जा सकता है तो हम पात्र होने के बाद हमको लाभ क्यों नहीं, हम पात्र हैं, हमें ये लाभ दिया जाना चाहिए। इसके संबंध में इन्हें उसके प्रमाण पत्रों की सूची भी लगाई और प्रमाण पत्रों में स्पष्ट रूप से लेख था कि दमोह जिले में शासन द्वारा जारी किया है एक कागज जिसमें लिखा था कि दमोह जिले में मुड़ा जाति है, मुंडा जाति के लोग नहीं पाए जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में उन्होंने लिखा था MUNDA मुंडा और MURHA मोरा। ये दोनों जातियां, मोरा है जो ओबीसी में आती है परंतु मुंडा काइम में आती है। ओबीसी के लोगों ने मुंडा जाति का लाभ लेते हुए यहाँ से बड़े बड़े सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं। ये सर्टिफिकेट स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं कि ये कहीं न कहीं बनाए गए फर्जी सर्टिफिकेट हैं, जिनके माध्यम से लोग लाभ ले रहे हैं। सर्टिफिकेट जिनने जारी किए गए हैं वो, जिनने सर्टिफिकेट प्राप्त किए गए हैं वो, ये सभी के सभी लोग ऐसे दोषी हैं जो 420, 467, 471 के अपराध के दायी होते हैं। शासन द्वारा मांग की, राजेश जी के द्वारा मांग की, या तो हमें लाभ दिया जाए या उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। दमोह कलेक्टर महोदय का कहना था गंभीर मामला है, इसकी हम जांच करा रहे हैं और जांच कराने की उन्होंने आश्वासन दिया है। आश्वासन के साथ उन्होंने लिख के भी दिया है अपने विभाग के लिए कि इनकी फाइलें बुलाई जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। इस कार्रवाई से इस बात का विश्वास हो गया है कि दमोह कलेक्टर निष्पक्ष रूप से, निर्भीक रूप से अपना कार्य करने के लिए सक्षम और उचित अधिकारी है, जिनके माध्यम से ये काम किए जा सकते हैं। नाम राजेश रजक है। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं रजक समाज से हूँ। ऑल इंडिया में हमारी समाज हरिजन में आती है। MP में भी 3 जिलों में हरिजनों में अनुसूचित जाति में आते हैं, लेकिन शेष प्रदेश के शेष जिलों में हम लोग पिछड़ा वर्ग में आते हैं। इससे क्या है कि हमारी समाज बहुत पिछड़ रही है, अतिरिक्त काम कोई करना नहीं चाहती, बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो रही है। मेरे खुद 2 बच्चे BA वगैरह करे हैं, BSc फाइनल किए हुए हैं और बेरोजगार। और वहीं दूसरी ओर यहाँ मुंडा जाति के व्यक्ति होके मुंडा जाति का सर्टिफिकेट बना के अनुसूचित जाति का लाभ ले रहे हैं। जैसे जबलपुर में है विक्रम सिंह, फैक्ट्री में सर्विस कर रहे हैं, व्हीकल फैक्ट्री में। पाटन में कोई जयश्री मुंडा है, वो भी बेनिफिट ले रही है। दमोह में भी कुछ कर्मचारी हैं, जयदीप कर वगैरह, लेकिन हमारे साथ माने न्याय नहीं हो रहा। पूरी समाज हमारी आक्रोशित है। इसलिए तो फर्जी सर्टिफिकेट पे नौकरी कर रहे हैं। हाँ, तो उनकी शिकायत की है, कलेक्टर पे क्या कहना है? कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा सहयोग किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है तत्काल कि हम इसकी जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। ऐसा उन्होंने बोला। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका CMO प्रदीप शर्मा के साथ एक घटना हुई थी। जब वह घर पर थे तो वहां पर 2 लोग पहुंचे और उनका मुंह काला कर दिया, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल किया गया था और लगातार धमकाने का भी मामला सामने आ रहा था। इस संबंध में
दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा एक समिति गठित की गई थी। समिति के द्वारा बयान दर्ज किया गया और उसके बाद अब दमोह नगर कोतवाली में जो नगर पालिका सीएमओ प्रदीप कुमार शर्मा के द्वारा एक हस्तलिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, उसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। ये मामला 2 लोगों के ऊपर दर्ज किया गया है, जिसमें आरोपी बनाया गया है विवेक अग्रवाल एवं छुट्टू यादव को। इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं वह 115(2), 132, 133, 296, 351(3), 351(4), 35B, NS3(1), दा 31 धा 32 BA SC एक्ट का अपराध दर्ज किया गया है। हम आपको बता दें कि इस संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई है। सीएमओ नगर पालिका के द्वारा दिए गए आवेदन पत्र और एडीएम महोदया द्वारा जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसके आधार पर थाना कोतवाली में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें सीएमओ नगर पालिका को उनके चेहरे पर रंग लगाया गया था और अपमानित किया गया था। वो एफआईआर कल रात में कोतवाली थाना में पंजीबद्ध की गई है, जिसमें शासकीय कार्य में बाधा डालने से संबंधित धमकी देने और सिंपल हर्ट और SC/ST एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। इसमें एक सीएमओ के अलावा एक व्यक्ति और इसमें पीड़ित है, जिसकी तरफ से कथन हुए हैं और उसके बयानों के आधार पर सुसंगत धाराओं में एक एफआईआर कर ली गई है। जल्दी ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी और विवेचना प्रारंभ की जाएगी। थैंक यू। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे बीती रात एक पेड़ में आग लग गई। बताया जाता है कि बाईपास के समीप काफ़ी शादी के गार्डन है, यहाँ पर शादियाँ होती हैं। बीती रात भी शादी समारोह चल रहे थे। इसी बीच एक बारात निकली और उसकी आतिशबाजी पेड़ में जा लगी। उसके बाद गर्मी के मौसम के चलते ये पेड़ जो था वो आग का शोला हो गया। स्थानीय जो पंप संचालक हैं अक्षय जैन, उनके द्वारा अपने पंप से अग्निशमन यंत्र भी ले जाया गया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक आग ने काफ़ी पेड़ों को अपनी चपेट में ले लिया था और काफ़ी नुकसान भी किया है। देखने लायक होगा पुलिस यहाँ पर लोग सतर्कता के साथ आतिशबाजी चलाएं, इसके लिए क्या कदम उठाती है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़, दमोह। प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन होता है। कलेक्ट्रेट परिसर में जनसुनवाई होती है, जहां बड़ी संख्या में आवेदक अपने आवेदन लेकर पहुंचते हैं, जहां पर दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। हालांकि काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि समस्याएं अब हल नहीं होती। अधिकारी दमोह कलेक्टर के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। डिपार्टमेंट से लिया है।
इससे मतलब नहीं, आपका आयुष्मान कार्ड तभी बनेगा जब आपकी पात्रता होगी, बिना नहीं ये मुंडा जाती जाती है सर, दमोह जिले में मुंडा जाती होती है, लेकिन दमोह जिले से सर्टिफिकेट जारी किए गए मुंडा जाती के, तो मोड़ा पुलिस ने और इसको ड्राइविंग सर्टिफिकेट जारी किए गए, इसकी शिकायत की गई। तो जो मोड़ा शब्द को अंग्रेजी में ट्रेडमार्क दिए करते हो ना लिखते मुंडा को दिए गए, उस प्रकार से फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए गए, जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत लाभ हुआ। बात किया एसडीएम ने जारी किया, एसडीएम कार्यालय से जारी हुआ, तहसीलदार इसमें आगे लगे एसडीएम का वाला काम। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर दमोह में युवाओं के द्वारा एक नया कार्य किया गया। दमोह नगर पालिका में कर्मचारी इस समय हड़ताल पर चल रहे हैं, वार्डों की सफाई नहीं हो रही है। ऐसे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए इसी वार्ड में युवाओं के द्वारा हाथों में झाड़ू थामी गई और संपूर्ण जो वार्ड है उसकी सफाई की गई और एक स्वच्छता का संदेश देने का विशेष प्रयास यहाँ पर किया गया। युवाओं के द्वारा देर रात इस वार्ड की सफाई की गई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर यह सफाई की गई ताकि लोगों को एक स्वच्छता का संदेश दिया जा सके। बाबा युवा सेना दमोह के द्वारा ये कार्य किया गया। लगातार जहां ये रैली सुर्खियों में है, जुलूस सुर्खियों में, तो अब यहाँ पर समिति के द्वारा सफाई भी की गई है। तमाम युवाओं के द्वारा झाड़ू थामी गई और वार्ड में स्वच्छता का संदेश देने का प्रयास किया गया। वार्ड वासियों ने भी लगातार खुले दिल से इस मुहिम का स्वागत किया है, साथ ही भरपूर सहयोग करने की बात भी कही गई। वार्ड के युवाओं के द्वारा स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर मनीष बाबा, अरविंद चौधरी, देशराज चौधरी, आशीष राज, मोनू राज, गगन राज, नित्तू राज, अजय अहरवाल, मनोज, भूपेन, निक्की, राजकुमार, राहुल, राजेश, अरविंद अहरवाल, सोनू राज, राहुल अहरवाल, शैलेंद्र चौधरी, अमित राज और काफ़ी बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी यहाँ पर देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका के द्वारा दमोह की सड़कों की सफाई कराई जा रही है। दमोह नगर पालिका CMO प्रदीप शर्मा आज पुलिस के संरक्षण में यहाँ पहुँचे। लगातार पुलिस को संरक्षण उन्हें प्राप्त हो रहा है। दमोह में लगातार ये देखा जा रहा है जब पुलिस नगर पालिका CMO के साथ होती है तब जाकर सड़कों पर आकर सफाई हो पा रही है। लगातार विवाद गहराता जा रहा है। आज CMO ने पुलिस के साय में वज्र वाहन के साथ दमोह की सड़कों पर घूमकर साफ सफाई कराई है ताकि दमोह साफ सुथरा रह सके, सुंदर रह सके। लगातार सड़कों पर जो कचरा है उसे साफ करने का प्रयास नगर पालिका CMO के द्वारा किया जा रहा है।
उनके द्वारा प्राइवेट कर्मचारियों को रखा गया है जो शहर में सफाई कर रहे हैं, क्योंकि नगर पालिका के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ऐसा क्या है कि आपको खुद आना पड़ रहा है? देखिए, हमारे नगर पालिका परिवार के कुछ लोग जो है हड़ताल पे बैठ गए, कुछ क्या हम सभी लोग, एक दो लोगों को छोड़ दे तो सभी हड़ताल पे बैठ गए। अब जनता को परेशानी ना हो इस उद्देश्य से हम आउटसोर्स के माध्यम से काम करवा रहे हैं। जितने भी हमारे पास आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उन सबको हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता को कोई असुविधा ना हो और व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसलिए हम स्वयं समझ। सर, कब तक मानते हैं कि कर्मचारी आपके वापस आ सकते हैं? सर देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। जो उनकी डिमांड है उसमें ऐसी कोई डिमांड नहीं जो पूरी नहीं की जा रही है। उनको अगर लगता है कि 92 नंबर का प्रस्ताव जो है उसको रोकना है तो वो ऑलरेडी उसके ऊपर PIC ने रोक लगा दी, उसमें कोई आदेश अब जारी हो नहीं सकता है। दूसरा, उनका रेगुलर सैलरी का मुद्दा है तो 10-15 दिन लेट जरूर हो रही है और उसका कारण ये है कि जो राजस्व विभाग है हमारा, उनने बिल डिमांड नोट टाइम से जारी नहीं किए। तो उनको कहा जा रहा है कि बिल टाइम से जारी करें, डिमांड नोट जारी करें। नागरिक पैसा देने को तैयार है। कई लोग खुद आए हैं मेरे पास कि साहब हमारा पैसा भरवा दो टैक्स का। तो इसका मतलब है कि आपको जाना पड़ेगा। नागरिक की ओर से कोई समस्या है नहीं। अगर वो इस बात को समझ जाते हैं तो मुझे लगता है आज ही हड़ताल खत्म हो जानी चाहिए। थैंक यू सर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर दमोह के हट्टा में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही एक मूर्ति का भी अनावरण किया गया। वन राज्य मंत्री यहाँ पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे। वहीं दमोह सांसद राहुल सिंह भी मौजूद थे। स्थानीय विधायक उमा देवी खटीक के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका के जनप्रतिनिधिगण, काफ़ी बड़ी संख्या में अधिकारीगण, कर्मचारीगण, आम जनमानस मौजूद था। यहाँ पर लोकार्पण कार्यक्रम हुआ। आइए हम आपको दिखा रहे हैं हटा में किस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती को मनाया गया। पटेरा में पधारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष दीपक ताम्रकार जी, आप भी आ जाए और यह मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। बोलिए बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहब आप कहीं अमर है। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। हमारे बीच में दमोदर भाई उमा देवी राजन खटीक जी, माननीय विधायक जी ऊपर पहुंचे, श्रीमती उमा देवी खटीक जी। हाँ, अब बोलो बाबा साहेब। अभिनंदन करता हूँ और बाबा साहब के चरणों में उन्हें नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की। और यह मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम माननीय मंत्री थे, 3 मंत्री, स्थानीय सांसद, विधायक, भाजपा जिला संपन्न हुआ और यह माल्यार्पण का कार्यक्रम संपन्न होता हुआ बाबा साहब जी के मूर्ति पर यह माल्यार्पण करते हुए हमारे समस्त अतिथिगण माननीय श्री डी पारवाल जी, माननीय श्रीमती उमा देवी खटीक जी पहुंचे। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज, दमोह। सागर जिले की रेहड़ी विधानसभा क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायत जूना में सोमवार को भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर वाटर सेट महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। जहाँ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव मौजूद रहे। इस दौरान भार्गव ने ग्रामवासियों को कई बड़ी सौगातें दी। जूना में 37,68,000 रुपये की लागत से निर्मित कस्टम हायरिंग सेंटर सहित अन्य निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे। आइए सुनते हैं क्या कहना है क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव का। जूना गांव है तो जूना के आसपास के जो भी गांव हैं, एक तो हमारी तिनसी मार्फा जो बांध योजना है, इससे काफ़ी बड़े क्षेत्र में सिंचाई तो सीधी हो ही रही है। यहाँ के जो बोर हैं, यहाँ कुएँ हैं, सारे पुनर्जीवित हो गए और उनमें जलस्तर काफ़ी बढ़ा है। तो कुल मिला के 3 फसलें अब इस क्षेत्र में ली जा रही हैं। किसानों की समृद्धि के द्वार खुले हैं, रास्ते खुले हैं, काफ़ी
किसान भी समृद्ध हुए हैं और ज़्यादा समृद्ध भी हो। तो एक तरफ महिलाओं को रोजगार का इसमें प्रावधान है और पुरुषों के लिए भी अनेकों योजनाएं इसमें हैं, कुछ योजनाएं हैं। तो मैं आज के दिन चाहता हूँ कि ये अच्छी सफलतापूर्वक अच्छी योजना है, यदि चलेगी तो निश्चित क्षेत्र का भला होगा। मेरे पास जब भाग था तब मैंने 5 योजनाएं यहाँ शुरू की, ये 6वीं योजना है, थोड़ा सा परिवर्तित होकर आई है, लेकिन अच्छी योजना है और मेरी शुभकामनाएं। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में सोमवार को अहरवाल समाज के द्वारा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जन्म जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई, जहां रविदास धर्मशाला परिसर से बाबा साहब की याद में भव्य शोभा यात्रा ढोल नगाड़े झांकियां सजाकर निकाली गई, जो नगर के सभी प्रमुख मार्गों से होती हुई शोभा यात्रा पुराने बस स्टैंड महाराणा प्रताप बाट पहुंची, जहां पर स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा का समापन किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी सहित पार्षदगण एवं स्थानीय लोग शामिल हुए। बाबा साहब का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर समाज के लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस संबंध में हमने भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव से चर्चा की। आज हम सभी के आराध्य इस देश के महापुरुष भारत रत्न ही नहीं विश्व के रत्न और मां सरस्वती के वरद पुत्र बाबा साहब अम्बेडकर जी की आज जन्म जयंती है। किंग ऑफ नॉलेज उन्हें कहा जाता है, परम ज्ञानी परम विद्वान और एक आदर्श व्यक्तित्व के धनी, उच्च चरित्र के धनी बाबा साहब का जीवन निश्चित रूप से हम सभी के लिए प्रेरणा देता है। संघर्ष करते हुए जो उन्होंने ख्याति अर्जित की, जो जन सामान्य में अपना एक कद हिमालय के बराबर उन्होंने किया, निश्चित रूप से इस देश के युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। और आज हम सभी लोग समस्त रैली विधानसभा क्षेत्रवासी, मध्य प्रदेशवासी, देशवासी और संपूर्ण विश्व में उनके चाहने वाले अपने अपने स्तर पर बाबा साहब की जन्म जयंती को हर्षोल्लास से मना रहे हैं। हम सभी लोगों ने भी गड़ाकोटा में यहाँ पर आकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके चाहने वालों ने बहुत सुंदर शोभा यात्रा भव्य जुलूस के माध्यम से उन्हें अपना नमन एक प्रकार से प्रेषित किया है। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। श्री सीताराम जी सेवा समिति वैसे तो वर्ष भर अनेक आयोजन करती है, धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हमेशा हिस्सा लेती है। इस वर्ष ध्वज यात्रा भी निकाली गई। दमोह के सुहास कॉलोनी से ध्वज यात्रा निकाली गई। महिलाओं का विशेष सहयोग रहा। उत्साह उमंग के साथ ये शोभा यात्रा निकाली गई थी। ध्वज यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। हम आपको बता दें, श्री हनुमान जन्मोत्सव पर यह शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज यहाँ पर प्रसाद वितरित किया गया। बड़ी संख्या में बाढ़ के जो युवा वर्ग है वो मौजूद था। साथ ही महिलाओं के विशेष मौजूदगी में यहाँ पर लड्डू वितरित किया गया। श्री सीताराम जी सेवा समिति के द्वारा निकाली गई ध्वज यात्रा को सफल बनाने के कारण यहाँ पर हलवा बंटवाया गया, लड्डू बंटवाए गए। विशेष रूप से महिलाओं की उपस्थिति यहाँ पर देखी गई। जी नमस्कार, सीताराम समिति के साथ कार्यक्रम हो रहा है हनुमान जयंती की तरफ से। हमारे यहाँ सुभाष कॉलोनी में हनुमान मंदिर के यहाँ बहुत धार्मिक कार्य होते हैं और हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा बहुत तरीके से निकाली गई है। बहुत भव्य यात्रा भई है और बहुत धूमधाम से हमारे यहाँ धार्मिक कार्य होते रहते हैं और लगातार होते रहते हैं। और हम लोग को खुशी है कि हम लोग यहाँ मंदिर बहुत मतलब हमारे यहाँ भव्य यात्रा में मतलब रैली निकली है और यहाँ प्रसाद वितरण भी होता है और यहाँ लगातार धार्मिक कार्य होते रहते हैं। जय श्री राम समिति द्वारा आज कार्यक्रम रखा गया हनुमान मंदिर में, भव्य कार्यक्रम रखा गया महिलाओं के द्वारा। हरे राम की कीर्तन सीताराम समिति द्वारा अच्छा कार्यक्रम हो गया हनुमान जयंती।
पवन सुत हनुमान जी की व्यक्तिगत उत्सव पर आज कार्यक्रम सफलपूर्वक कार्यक्रम हुआ। उसके उपलक्ष्य में आज मंगलवार है, कार्यक्रम रखा महिलाओं के द्वारा, सीताराम समिति के द्वारा। जय जय श्री राम। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। मिशन अस्पताल प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज। दमोह नगर पालिका सीएमओ का मुंह काला करने वाले 2 आरोपियों पर मामला दर्ज। 2 कर्मचारी बर्खास्त, 1 सस्पेंड। आदिवासी समाज का फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर लोग कर रहे नौकरी। दमोह कलेक्टर से की गई लिखित शिकायत, कलेक्टर ने दिया जांच का आश्वासन। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती पर बाबा साहब युवा सेना ने किया श्रमदान। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ली दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।